मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि आपने पिछली क्लासेज में भी पढ़ा है, तत्सम तद्भव शब्द कि तत्सम तद्भव जो है शब्द कौन से होते हैं। कि सबसे पहले जो है हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि शब्द होते क्या है या शब्द किसे कहते हैं, यही समझेंगे ना। तत्सम तद्भव जो है उसके बाद में हम समझेंगे। तो यानी कि आज का विषय जो है हमारा कौन सा है, आज का टॉपिक तत्सम तद्भव शब्द। तो शब्द, इन शब्दों से पहले, तत्सम से तद्भव से पहले जो है हम इसको समझेंगे कि ये क्या है। सभी को पता होगा। तो हमारे सामने जो है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, किसके मेल को, वर्णों के मेल को जो सार्थक रूप होता है, वर्णों के सार्थक, ये दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक रूप को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब एक शब्द आया हमारे सामने सार्थक, कि सार्थक क्या है, कोई बताएगा मेरे को सार्थक किसे कहते हैं हम। जिसको कोई मतलब हो। क्या सार्थक, सार्थक किसे कहा गया है, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको ये वर्ड। वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक सही, वेरी नाइस। सार्थक होता है सही, जो शब्दों का सही रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब मैंने लिखा वर्णों का ले क मैं। अब मैंने तुम्हें डेफिनेशन, इनकी परिभाषा दी है कि शब्दों के समूह को शब्द कहते हैं। समझ गए। अब शब्दों का तो समूह हमने बना दिया, वर्णों के समूह को। वर्ण है ना, ले के में वर्ण आए या नहीं आए, समूह या नहीं हुआ है, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ये शब्द अगर इसको हम समझे यानी कि ये सार्थक नहीं है। ये कौन सा शब्द है, ये सार्थक नहीं है। सार्थक में सही नहीं है, समझ आ रही है। जिसका कोई अर्थ नहीं होता है या सही नहीं होते हैं शब्द, तो उनको हम शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। सही कैसे होगा हमारा, क ल और म, कलम। तो शब्द का सही रूप, इसका अर्थ भी है कलम, यानी कि लिखने वाली कलम, जैसे मैं लिख रही हूँ उस कलम से, तो इसका अर्थ है ना। तो ये हमारा सार्थक रूप है, और ये कौन सा है हमारा, निरर्थक रूप। निरर्थक यानी कि गलत रूप है ये हमारा। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सार्थक रूप है। हमेशा भूल जाते हो सार्थक और निरर्थक। और ये छठी क्लास से मैं पढ़ाती आ रही हूँ सार्थक शब्द वाला। तो हमेशा इसका अध्ययन मैंने आपको अच्छी तरह कराया है, सार्थक निरर्थक। सबसे पहले क्वेश्चन, ये तुम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो रेगुलर, हर मतलब हर जो है क्लास में ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं। जब इतना ही नहीं समझोगे कि शब्द किसे कहते हैं, आगे क्या अध्ययन करेंगे। अब हमारे पास आया क्वेश्चन कि रचना के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। रचना के जो है ये नोट डाउन करते जाइएगा। कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, रचना के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रचना के विचार से
शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के कितने भेद हैं? अब आपने पढ़ा होगा कि अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द पढ़े होंगे ना, पढ़े हैं ना। तो इसमें कहा गया कि रचना के विचार से चेंज हो गया ना क्वेश्चन। जैसे जैसे आपकी क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके चेंज होते जाएंगे। तो इसमें जो है रचना के विचार से शब्द के 3 भेद है हमारे। रचना के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सबसे पहले कौन सा है? रूढ़ी। सबसे पहले हमारा कौन सा है? 3 भेद है, 3 भेद। सबसे पहले है हमारा रूढ़ी शब्द। अब हमारे सामने जो है क्वेश्चन आता है कि रूढ़ी जो है वो किसे कहते हैं? आता है ना, पढ़ा आपने रूढ़ी कि रूढ़ी किसे कहते हैं? रूढ़ी शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ी शब्द जो है जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों के अगर हम उनको अलग अलग खंड करना, अलग अलग करना, खंडों का जो है कोई अर्थ ही नहीं होता, उन्हें हम रूढ़ी शब्द कहते हैं। एक बार मैं फिर बताऊंगी। तो अभी जो है मैंने रूढ़ी शब्द की परिभाषा एक बार फिर सुनेंगे। जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, किसका? जिन शब्दों के खंडों का, खंड यानी कि अलग अलग होना, शब्द का अलग अलग होना, कोई अर्थ नहीं होता, वे रूढ़ी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ी शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल के प्लस में, लिख लो। जैसे रूढ़ी शब्द कौन से हैं? जैसे कमल के प्लस में प्लस ले, कमल। तो ये कौन सा है हमारा? रूढ़ी शब्द। नेक्स्ट अगर एक और शब्द ले हम, दवात। पहले बोलते थे ना दवात, स्याही की दवात। जब हम कलम से लिखते थे तो उसमें हमें इंक की या स्याही की जो है जरूरत पड़ती थी। ठीक है, आज भी पेन के लिए अगर पेन से राइटिंग लिखोगे या कोई भी कार्य करोगे तो उसमें हमें किसकी जरूरत है? यानी कि स्याही की जरूरत है। तो ये यानी कि दवात, दवात, तो उसको स्याही को रखने के लिए जो है एक हमें डिबिया चाहिए होती है। कलम अगर हम उसको ऐसे उसमें स्याही में लगाकर फिर कलम से लिखा जाता, तुम्हारे लिए तो बेटा बहुत ईजी हो गया है अब समय। उसमें पहले कैसे लिखते थे? तख्ती, ऐसे कलम को उसमें स्याही में लगाया और फिर लिखते थे, फिर स्याही में लगाया फिर लिखते थे, ऐसे बार बार उसमें लगानी पड़ती थी स्याही। तो दवात यानी कि एक डिब्बी होती थी छोटी सी, पहले वे लोहे की चलती थी, उसमें स्याही रखी जाती थी, उसमें ढक्कन भी होते थे। कई बच्चे जो होते थे ये दवाई की जो शीशियाँ आती है छोटी छोटी ऐसे जिनमें टिक्के लगाए जाते, इनमें भी स्याही रखते थे। तो ये तो टूट जाती थी, गिर जाती थी, बिखर जाती थी। तो ऐसे बच्चे जैसे घर में कोई दवाई की नई शीशी आ गई तो उसको तैयार कर लेते थे स्याही रखने के लिए। तो दवात जो शब्द है हमारा ये भी एक रूढ़ी है। तो इसका जो है हम कैसे करेंगे? यानी कि द प्लस वा प्लस त, तो ये हमारे रूढ़ी
शब्द के उदाहरण हैं। अब सेकंड आता है हमारा यौगिक शब्द। कौन सा? यौगिक शब्द। यौगिक कौन सा शब्द है ये? यौगिक शब्द। दूसरे नंबर पे अगर रचना की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले रूढ़ि शब्द, जो कि पहले से शब्द बोले जाते हैं और वे आज भी चलते हैं, उनको बोलते हैं रूढ़ि। यौगिक जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। जो 2 शब्दों के, किससे? जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, उसे जो है हम क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। किससे बनते हैं? 2 शब्दों के योग से। जैसे उदाहरण मैं इसका देना चाहूंगी, जैसे पाठशाला, तो ये किससे बना? 2 शब्दों के योग से। अगर हम इसको करेंगे पाठ और प्लस शाला, तो 2 शब्दों के जो है योग से ये शब्द हमारा बना है। यानी कि 2 शब्दों का योग हमने इसमें किया है। योग इसमें ही पता लग रहा कि योग क्या है, यानी कि जोड़ना, 2 शब्दों को जोड़ना। पता लग रहा ना इसके नाम से, यौगिक, योग, इक, योग। तो इसको जो है विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, तो 2 शब्द, रसोई घर, रसोई घर। तो यानी कि 2 शब्दों का मेल से जो है शब्द बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट आता है अगला आपका योग रूढ़ शब्द। ये मिटा दूं, इरेज कर दूं इसको? यस मैम। तीसरा नंबर पॉइंट है रचना के आधार पर हमारा 3rd पॉइंट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। तो अब जो है हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि योग रूढ़ किसे कहते हैं? ये आ गया रूढ़ शब्द। रूढ़, रूढ़ क्या था? पुराना शब्द जो पहले से चलता आ रहा है ना, और योग यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया है। पता लग रहा है ना इसके नाम से? जो यौगिक शब्दों की भांति, मतलब जो यौगिक पढ़ा ना हमने 2 शब्दों के योग का, भांति यानी कि उसी तरह 2 शब्दों के योग से बने परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। एक बार फिर देखेंगे, जो यौगिक शब्दों की योग से बनते हैं, जो यौगिक शब्दों की भांति, जो यौगिक शब्दों की भांति 2 शब्दों के योग से बने परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें। एक बार फिर बताऊं, जो यौगिक शब्दों की भांति यानी कि उसी तरह 2 शब्दों के योग से बने परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीतांबर, जैसे योग रूढ़ का उदाहरण है हमारा पीतांबर। पीतांबर, अंबर, कोई और उदाहरण दे।
जैसे योग रूढ़ का है हमारा पीताम्बर। पीताम्बर तो पीत का अर्थ क्या है हमारा? क्या है पीत का अर्थ? पीला। पीला। और अंबर का? कपड़े। अंबर का कमल। अंबर का क्या मतलब होगा? पीत का क्या बताया? पीला। और अंबर का यानी कि कपड़ा। अंबर यानी कि कपड़ा। तो इसमें जो है पीताम्बर शब्द तो एक है हमारा, लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। हो गया ना? यानी कि पीताम्बर पीले रंग का ये जोड़ दिया तो योग हो गया हमारा। योग हो गया ना? योग रूढ़ तो है लेकिन कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है। पीला कपड़ा, पीताम्बर यानी कि पीला कपड़ा। दो शब्दों को मिल जोड़ के क्या बना? एक शब्द योग हो गया। जो रूढ़ यानी कि कोई एक विशेष अर्थ जो है ये प्रकट करता है, तो इसे हम बोलेंगे क्या? योग रूढ़ शब्द। इसके एक दो उदाहरण और लिख सकते हैं आप। जैसे लिखोगे इसमें पंकज। पंकज लिखिए। पंक बराबर कीचड़ और जय बराबर उत्पन्न होने वाला। पंकज इसका उदाहरण है। पंक क्या बताया? पंक का अर्थ मैंने कीचड़। और जय का मतलब उत्पन्न होने वाला। जय का अर्थ क्या है? उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कमल। तो ये शब्द हमारा क्या है? यानी कि शब्द तो हमारा एक ही है, तो ये दो शब्दों के मेल से बन गया है पंख। पंख से पक्षी के पंख भी हो सकते हैं, तो जैस में जोड़ दिया तो योग बन गया, शब्दों का योग। और जो है इसमें पंख का अर्थ अगर लेंगे हम, पक्षी के पंख भी बोल सकते थे, लेकिन पंख का अर्थ है यहाँ पर कीचड़। और जैस से यानी कि उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? यानी कि कमल का फूल। तो इनको जो है हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। कौन से कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। तो ये बताया मैंने अभी आपको रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं वे। अब आते हैं स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द के कितने प्रकार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? स्रोत। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ये बता था ना। स्रोत के आधार पर हिंदी शब्द के कितने प्रकार हैं? हिंदी आधार पर हिंदी शब्द के कितने प्रकार हैं? स्रोत के आधार पर कितने प्रकार हैं हिंदी के? सबसे पहले मैं इनके नाम बताऊंगी कि कितने प्रकार हैं। स्रोत के आधार पर जो है हिंदी के 4 प्रकार हैं। कितने हैं? 4 प्रकार। नंबर 1 तत्सम,
नंबर 1 कौन सा है इसमें? तत्सम। सेकेंड तद्भव। थर्ड देशज। और फोर्थ विदेशज। विदेशज। तो ये है हमारे स्रोत के आधार पर इसके 4 भेद, शब्दों के 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कौन बताएगा मेरे को? यस। जो शब्द पुराने जो शब्द संस्कृत से बिना कोई परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। वेरी नाइस। जो शब्द संस्कृत के तो होते हैं और उनको हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं बिना किसी परिवर्तन के, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज, ऐसे के ऐसे वो हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। और अब जो है इसके उदाहरण, जैसे माता, तो संस्कृत में भी माता को माता ही कहते हैं, पिता पिता ही कहते हैं, पितृ पिता। तो नेक्स्ट जैसे ज्ञान, फल, ये कौन से शब्द है हमारे? सुंदर, विद्यार्थी, दंत, अग्नि, घी, दृश्य, ग्राम, गांव जैसे। तो ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं और ये हिंदी में आ जाते हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, ऐसे के ऐसे इनको लिखा जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। अब होता है हमारे सामने कि तद्भव शब्द कौन से होते हैं? यस। जो संस्कृत भाषा से लेके थोड़े परिवर्तन करके इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। यस। संस्कृत भाषा के जो शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ, उनमें कुछ रूप परिवर्तन किया जाता है और वे हिंदी में जो है प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब आता है हमारे सामने देशज शब्द। तीसरा नंबर जो है हमारा तत्सम तद्भव के उदाहरण दूंगी सबसे पहले मैं। जैसे हस्त से हाथ, हस्त बोलते हैं ना, तद्भव, तो इसको हिंदी में परिवर्तन करते हैं हाथ। संस्कृत में क्या होता है? हस्त, यानी कि रूप थोड़ा परिवर्तन इसमें होता है। अग्नि है, जैसे अग्नि को क्या कहते हैं हम? आग। ग्राम है, ग्राम को क्या कहेंगे? गांव। तो थोड़ा इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इन शब्दों को जो है दही, वैसे हम हिंदी में दही बोलते हैं और संस्कृत में क्या होता है? दधी। तो दधी का हम क्या बना देते हैं? दही। तो थोड़ा सा परिवर्तन करके जो है तद्भव शब्दों से हम जो है हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन करके। अब आता है देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। कोई जैसे हरियाणा है, हरियाणा प्रांत है आपका, तो इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि हरियाणा में मात्र बोले जाते हैं, बाकी और प्रांतों में नहीं बोले जाते, तो उनको जो है हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से, जैसे सोनीपत में हरियाणा भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलती हैं, खड़ी भाषा भी बोलते हैं, मराठी भी, क्योंकि
सभी जाति से संबंधित लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अधिकतर भाषा कौन सी बोली जाती है? हरियाणवी, हरियाणा प्रांत है ये। तो उनको जो है हम क्या कहेंगे? देशज शब्द। जैसे रोड़ा, उदाहरण देशज शब्द का रोड़ा। रोड़ा क्या होता है? यानी कि पत्थर का एक टुकड़ा, उसको हम रोड़ा बोल देते हैं। पत्थर का टुकड़ा नहीं बोलेंगे उसको, हम रोड़ा ही बोलेंगे। बैंगन, गाड़ी, चस्का, किसी चीज का चस्का लग गया है, बोलते ना। अधिकतर ये शब्द जो हैं आप अपने घरों में देखते होंगे कि चस्का, बाहर घूमने का चस्का लग गया, कुछ खाने का चस्का लग गया, तो इसको चस्का कहते हैं। और ये सभी के घरों में ये शब्द बोले भी जाते हैं आमतौर से। खिड़की सभी बोलते हैं, खिड़की। झटपट, झटपट जल्दी तैयार हो जा, जल्दी ना कहेंगे झटपट चल, झटपट चल। तो ये कौन सा है? यानी कि देशज शब्द है हमारा झटपट। तो जैसे लोटा हो गया, लोटा, पगड़ी, ये सब हमारे गड़बड़, कुछ गड़बड़ हो गया या तो कुछ गड़बड़ है ना। तो ये हमारा शब्द कौन सा है? देशज, जो कि कुछ ही प्रांतों में, कुछ ही स्थानीय भाषाओं में ये बोले जाते हैं और हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं। उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज से आप सभी जानते हैं कि विदेशी कौन से शब्द होते हैं? कौन से होते हैं विदेशज? जो विदेशी भाषाओं से आकर हमारी हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के, उर्दू के, अरबी के, फारसी के जो भाषाएं हैं हमारी बाहरी, तो वे हमारे हिंदी में उनके जो है शब्द आ जाते हैं और वो बोले जाते हैं। आपने कवि परिचय भी पढ़ा होगा कि प्रेमचंद जी ने कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया? शुद्ध हिंदी, साहित्य, खड़ी बोली, अरबी, फारसी। तो इन सभी भाषाओं का जो है मार्मिक वर्णन किया है। तो इस प्रकार जो है शुद्ध हिंदी जो है एक नहीं बन पाती, ये सभी शब्दों के मिश्रण से जो है हिंदी का विकास हुआ है एक तरीके से, सभी शब्दों के मिश्रण से। तो इस प्रकार जो है इसे हम विदेशज शब्द, जैसे स्टेशन, स्कूल, ये हमारे विदेशज शब्द है। स्टेशन, स्कूल, आदमी, वकील, बाजार, अखबार, आईना, गर्दन, कमीशन, साबुन, चाकू। तो ये हमारे यानी कि विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो कि इसमें बोले जाते हैं। तो आज जो है मैंने आपको कराया कौन सा? तत्सम और तद्भव शब्दावली के जो है शब्द। और ये सभी क्लासेज का टॉपिक है, ये एकमात्र क्लास का टॉपिक नहीं है, जो कि आप 6 to 10 तक या आगामी क्लास में भी इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही है। और 9 day टेक केयर। ये आपको सभी को समझ आ गया?